नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे चैनल पर जिसका नाम है प्रगति इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो क्लासेस 10 की इस समय कक्षाएं प्रारंभ हैं। क्लास 10 की साइंस सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं और साइंस में हम लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, लेसन फर्स्ट पढ़ रहे हैं। लेसन फर्स्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये हमारा चैप्टर है और आज हमारा है लेक्चर नंबर 5, पांचवा लेक्चर है। पिछले 4 लेक्चर में हम लोगों ने समझा कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं और उन प्रकारों में हम लोगों ने 3 प्रकारों की चर्चा कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने योगात्मक अभिक्रिया देखा था, वियोजन अभिक्रिया देखा था और इसके अलावा विस्थापन अभिक्रिया भी हम लोगों ने समझा। तो थोड़ा सा विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग और समझेंगे। इसके अलावा विस्थापन और ऑक्सीकरण और चयन अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया हमने क्या समझा। विस्थापन अभिक्रिया ये तीसरी अभिक्रिया है प्रकार में और इसमें हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है कि जब कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ का उसके लवण से, उसके यौगिक में से उसका विस्थापन कर देता है तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए हम लोगों ने लिया था कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट इसकी अभिक्रिया कराई गई थी आयरन के साथ और हम लोगों ने पाया था कि ऐसा करने पर आयरन सल्फेट हमें प्राप्त होता है। आयरन सल्फेट मिल जाता है और इस प्रक्रिया में कॉपर क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है, अलग हो जाता है। कॉपर सल्फेट फार्मूला CuSO4 था और आयरन Fe और आयरन सल्फेट FeSO4 मिलता है और कॉपर Cu मिलता है। ये अब प्राप्त हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये जो अभिक्रिया थी, इस अभिक्रिया में हम लोगों ने देखा था कि कॉपर सल्फेट क्या है? यौगिक है। इस कॉपर सल्फेट के यौगिक से आयरन क्या करता है? कॉपर को विस्थापित कर देता है, यानी सल्फेट आयन यहाँ से अलग होकर इसके साथ जुड़ जाता है। यानी यहाँ क्या हो रहा है? आयरन के द्वारा कॉपर का विस्थापन किया जा रहा है, आयरन के द्वारा कॉपर को हटा दिया जा रहा है उसके यौगिक में से। तो इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात ये जो पदार्थ है आयरन, ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होगा, ज्यादा अभिक्रियाशील होगा। ज्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण यह कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो जो अधिक क्रियाशील होगा वो कम क्रियाशील पदार्थ को, तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। इस तरह की अभिक्रिया क्या कहलाएगी? विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। तो ये हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया था, इसकी डेफिनेशन भी देखी थी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को उसके लवण के मिलन से विस्थापित कर देता है, हटा देता है, ऐसे अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। जो विस्थापित करता है
वह क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है, और जो विस्थापित होता है वह कम क्रियाशील पदार्थ होता है। तो कम क्रियाशील पदार्थ बाद में प्राप्त हो जाता है और अधिक क्रियाशील पदार्थ दूसरे के साथ यौगिक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हम लोगों ने विस्थापन अभिक्रिया पिछली क्लास में पढ़ा था। अब आइए हम लोग बात करेंगे दूसरी रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी चौथी रासायनिक अभिक्रिया होगी जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया।